नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी शोर उठा पटक का दौर में। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की नाराजगी और दल बदल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। अटकलें हैं कि किरण चौधरी तो महज शुरुआत है। कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले नेताओं की एक लंबी लिस्ट तैयार है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव सर पर है, मगर हरियाणा कांग्रेस चुनावी तैयारियों के बजाय संकट को बचाने की जुगत में लगी हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि किरण चौधरी तो महज शुरुआत है। कांग्रेस का दामन छोड़ने वालों की लंबी लिस्ट है। रिपोर्ट देखिए। किरण चौधरी के कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद ये तय हो चुका है कि हरियाणा कांग्रेस में रहना होगा तो हुड्डा हुड्डा कहना होगा। राव इंद्रजीत हो या अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई हो या फिर किरण चौधरी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बार कुछ और ही चर्चाएं हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस पर संकट के बादल मंडरा रहे। किरण चौधरी तो महज एक शुरुआत है। चर्चाएं बहुत तेज हैं कि पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं की एक लंबी लिस्ट तैयार है। इन नेताओं में कुलदीप शर्मा, कैप्टन अजय यादव, करण दलाल, धर्म सिंह छोक्कर जैसे नेता भी शामिल हैं। चाहे टिकट कटना हो, पार्टी से साइड लाइन या फिर गुटबाजी। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की नाराजगी के कारण कई हैं, जिनमें हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी। उदय भान को पूर्व सीएम हुड्डा का नाक कान कहा जाता है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हरियाणा कांग्रेस के टिकट वितरण में हुड्डा का ही दबदबा रहता है। लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ टिकट वितरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 9 में से 8 सीटों पर हुड्डा कैंप के उम्मीदवार थे। महज एक सीट पर पार्टी हाईकमान ने कुमारी सैलजा पर दांव खेला था। 2020 में हरियाणा कांग्रेस के किंग हुड्डा ने कुमारी सैलजा की राज्यसभा सीट पर अपने बेटे दीपेंद्र को उम्मीदवार बना दिया था। उस वक्त सैलजा के अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दावेदार थे। इसी साल प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने नए सिरे से संगठन के गठन की बात कही। मैंने जैसे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कई अन्य साथी को भी कि हरियाणा में डीसीसी प्रेसिडेंट्स की सूची ऑलमोस्ट फाइनल प्रस्तावित कर दी गई है और वो खरगे साहब ये सैटरडे तक सब जो है सबमिट कर दी जाएगी फाइनल अप्रूवल के लिए। मगर इसके साथ साथ वर्किंग प्रेसिडेंट्स, पीसीसी पदाधिकारी और जिला पदाधिकारियों के लिए भी जो है काफ़ी विचारणा हुई है और उसको भी जो है अंतिम स्वरूप आने वाले दिनों में दिया जाएगा। और ये जो है पहले जो वर्किंग प्रेसिडेंट और डीसीसी पीसीसी पदाधिकारी, उसमें सीनियर लोग जो हैं उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा और उसके बाद के फेज में बाकी सभी कार्यकर उनका योगदान, उसकी कार्यक्षमता, उसकी एक्टिवनेस, वो सबको नज़र में लेते हुए। लेकिन हुड्डा गुट और अन्य विपक्षी नए संगठन के गठन पर आमने सामने आ गए, जिसके बाद कई जगहों पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बाबरिया को अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़े। इस घटना के बाद बाबरिया ने संगठन तैयार करने की जहमत नहीं उठाई। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा किरण चौधरी के जाने के बाद लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है, किसी के आने जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आवागमन लगा रहता है। 42 एमएलए और एमपी हमारे शामिल हो गए, तो पार्टी मजबूत है। इस तरह के आरोप लग रहे थे, अनदेखी हो रही है, कारण वजह से जा रहे हैं। कौन छोड़े? किसी ने नहीं छोड़ी। 42 शामिल हुए, उसका तो जिक्र कर नहीं रहे तुम। अपना ठीक है, जिसको जहाँ अच्छा लगेगा वो जाएगा, प्रजातंत्र है, अपना भविष्य देखेंगे। रुके हुए हैं जो रुके हुए उनको बुलाने का दौर जारी। कोई नहीं रुका हुआ है। कौन रुका हुआ है? सारी अपनी मनगढ़ कहानियां हैं, कुछ है नहीं। अभी सिंह चौटाला आए थे, कह रहे भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के लिए काम। और जब भी तो वो बीजेपी को हर बारी वोट देते हैं। राज्यसभा में उन्होंने बीजेपी को वोट दी, राष्ट्रपति के इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी को वोट दी। अपनी पार्टी का भंडाधार कर दिया, दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं।
एक अकेले वो विधायक हैं कांग्रेस लोकसभा में से। वोट शेयर में पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया ब्लॉक में हरियाणा नंबर 1 है और हरियाणा में भी 47.62% वोट मिली हमारे को। बीजेपी 58 से हो गए, वो तो 40 पे, हम 28 से हो गए 48 पे। भले ही हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा खेमा किरण चौधरी के जाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा हो। नहीं, कोई कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जहाँ पे जब उनका दम घुट रहा था यहाँ, और जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहाँ उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहां वो जा रही है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं मिला बेटी को इसलिए वो छोड़ रही है, जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया, एमपी भी बनाया गया। जब इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनका कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। कारण क्या? ये सिर्फ ड्रामा जो चल रहा था कि जो बात कर रही थी बंसीलाल जी की लीगेसी से, ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में धर्मवीर से भी मिलकर के और दुष्यंत चौटाला से मिलकर के नैना चौटाला को वहां सपोर्ट किया और बंसीलाल जी के बड़े सुपुत्र चौधरी महेंद्रा को इन्होंने हरवाने का काम किया था, उनके खिलाफ काम किया था और उनसे मिलकर के अपने यहाँ अपने एक आदमी को टिकट दिलवाने का काम किया था जो कि रिजर्व कैटेगरी से आता था। ये तो पहले से ही ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने अजय माकन को हरवाने का काम किया था राज्यसभा के चुनाव में। लेकिन सियासी गलियारों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहीं हुड्डा साहब के करीबी कुलदीप हों या फिर धर्म सिंह छोक्कर ताउम्र साथ देने का वादा करके हालात देख साथ न छोड़ दें। साथियों, मजबूती से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहिए, कांग्रेस के नेताओं में अपना विश्वास रखिए और विधानसभा चुनाव में आपकी जीत निश्चित है। आप दोबारा सत्ता में लौट रहे हैं, इस बात में कोई विश्वास नहीं। मैं विदेश गया हुआ था, कल रात को 11:30 बजे पहुंचा हूं। पीछे से अफवाहों का बाजार गर्म था। कई लोगों का घी गल रहा था, कई यहाँ का मैंने देख के खुश रहने लग रहा है। अरे भाई शांति कर लो, थोड़ी नरमी पकड़ लो भाई, सबने इकट्ठे रहना है। जहां तक मैं इस दुनिया से तो जा सकता हूं, वो तो देखो किसी के हाथ में है नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं। कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन कोई मुझे कांग्रेस से भेजने की बात कर रहा है, वो थक जाएगा, मैंने नहीं जाना। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब क्या कांग्रेस के ये दिग्गज नेता पार्टी का दामन छोड़ देंगे या फिर किंग हुड्डा इन्हें रोकने में कामयाब होंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, ब्राह्मण बेल्ट में दमदार छवि रखने वाले पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कि कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज हैं। बहरहाल उन्होंने बयान दिया है कि ताउम्र कांग्रेस में ही रहेंगे, मगर हरियाणा की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। किरण चौधरी के कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद हरियाणा कांग्रेस में खलबली मची हुई है। आलम यह है कि हर नेता एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। हरियाणा के सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा भी जल्द ही कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। कौन है कुलदीप शर्मा? हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। 4 बार लोकसभा के सांसद रहे चिरंजी लाल शर्मा के बेटे हैं। 2009 में गन्नौर से पहली बार चुनाव लड़ा। साल 2009 में हरियाणा विधानसभा स्पीकर बने और 2014 में कांग्रेस की टिकट पर गन्नौर से फिर से विधायक चुने गए। 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने करनाल सीट से उन्हें मौका दिया।
बीजेपी के संजय भाटिया ने 6.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से उन्हें हरा दिया। साल 2019 में करनाल लोकसभा सीट पर कुलदीप शर्मा को देश भर में दूसरी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। साल 2024 में कांग्रेस ने करनाल लोकसभा से टिकट काट दिया। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन से कुलदीप शर्मा ने दूरी बनाई। कैंपेन से दूरी के बाद कांग्रेस छोड़ने की अटकलें भी तेज हैं। साल 2024 में कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा का टिकट कटने का दर्द इस कदर छलका कि चुनाव कैंपेन से दूरी बना ली। करनाल लोकसभा सीट से कुलदीप शर्मा और उनके बेटे चाणक्य शर्मा टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को मैदान में उतारा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जब पार्टी ने करनाल के कार्यकर्ता सम्मेलन से विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया, मगर कार्यक्रम में कुलदीप शर्मा कहीं नजर नहीं आए। चर्चाएं और अटकलें तेज हो गई कि अब कुलदीप शर्मा कांग्रेस से नाराज हैं और कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन दल बदल की चर्चाओं पर कुलदीप शर्मा ने विराम लगाने की कोशिश भी की। साथियों, मजबूती से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहिए, कांग्रेस के नेताओं में अपना विश्वास रखिए और विधानसभा चुनाव में आपकी जीत निश्चित है। आप दोबारा सत्ता में लौट रहे हैं, इस बात में कोई विश्वास नहीं। मैं विदेश गया हुआ था, कल रात को 11:30 बजे पहुंचा हूं। पीछे से अफवाहों का बाजार गर्म था। कई लोगों का घी गल रहा था, कई यहां का मैंने देख के खुश रहने लग रहा है। अरे भाई शांति कर लो, थोड़ी नरमी पकड़ लो भाई, सब ने इकट्ठे रहना है। जहां तक मैं इस दुनिया से जा सकता हूं, वो तो देखो किसी के हाथ में है नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं। कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन कोई मुझे कांग्रेस से भेजने की बात कर रहा है, वो थक जाएगा, मैंने नहीं जाना। बता दें, गन्नौर विधानसभा को कुलदीप शर्मा का गढ़ भी कहा जाता रहा है। साल 2009 में कुलदीप शर्मा जीते, कृष्ण गोपाल को हराया। 10,036 वोटों से यहां पर कुलदीप शर्मा ने जीत हासिल की। साल 2014 में कुलदीप शर्मा ने निर्मल रानी को हराया। 7,543 वोटों से जीत हासिल की। साल 2019 में निर्मल रानी ने कुलदीप शर्मा को हरा दिया। 10,280 वोटों से यहां कुलदीप शर्मा को साल 2019 में हार का सामना करना पड़ा। और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कुलदीप को कांग्रेस में ही रोकने का एक बड़ा कारण हो सकता है। और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कुलदीप शर्मा को कांग्रेस की टिकट मिल सकती है। कांग्रेस में रोकने का एक बड़ा कारण यहां पर हो सकता है, क्योंकि गन्नौर उनका गढ़ माना जाता है। लाजमी सी बात है कि गन्नौर सीट से कांग्रेस के टिकट के कुलदीप शर्मा प्रबल दावेदार हैं। भले ही कुलदीप शर्मा ये साफ कह चुके हों कि मैं ताउम्र कांग्रेस के साथ रहूंगा, लेकिन हरियाणा की राजनीति में कब, कहां, कैसे और क्या हो जाए, ये तो उस इंसान को भी पता नहीं होता जिसके साथ घटना हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, 6 बार रेवाड़ी से विधायक और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की पार्टी छोड़ने की चर्चाएं भी तेज हैं। ये सियासी गलियारों में नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि किरण की तरह कैप्टन भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और 6 बार के कांग्रेस विधायक रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव के पाला बदलने की चर्चाएं तेज हैं। सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट बंटवारे से खासा नाराज कैप्टन अजय यादव कोई बिग डिसीजन ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव में गुड़गांव सीट से टिकट की दावेदारी ठोकने वाले कैप्टन अजय यादव ने टिकट बंटवारे से पहले ही नाराजगी जाहिर कर दी थी और साथ ही पूर्व सीएम हुड्डा को चुनौती देने वाले अहिरवाल बेल्ट के इस दमदार नेता ने गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करना भी बंद कर दिया था। कैप्टन अजय यादव की बात करें तो वो कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 1989 में रेवाड़ी से उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और राव वीरेंद्र सिंह के छोटे बेटे राव अजीत सिंह को मात दी थी। इसके बाद लगातार 6 बार वो रेवाड़ी से विधायक बने। 2014 की मोदी लहर में रणधीर कापड़ीवास से वो हार गए थे।
और 2019 में गुड़गांव से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हें 3,86,000 वोटों से मात दे दी। 2024 में भी वो गुड़गांव लोकसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। हालांकि इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के इलेक्शन कमेटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और साथ ही हरियाणा कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राज बब्बर को टिकट मिलने से कैप्टन अजय यादव की नाराजगी बढ़ गई और उसी के बाद से कांग्रेस का हाथ छोड़ने की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। रेवाड़ी विधानसभा कैप्टन अजय यादव का गढ़ है। कैप्टन साहब यहां से लगातार 6 बार विधायक बने। 1991 में कैप्टन अजय यादव ने राजेंद्र सिंह को 25,824 वोटों से हराया था। वहीं 1996 के चुनाव में अजय यादव ने 1,767 वोटों से रणधीर कापड़ीवास को मात दी। वहीं साल 2000 के चुनाव में कैप्टन अजय यादव ने विजय सोमानी को 4,924 वोटों से हराया। इसके बाद साल 2005 के चुनाव में कैप्टन अजय यादव ने रणधीर कापड़ीवास को एक बार फिर 12,779 वोटों से हराया। वहीं साल 2009 में कैप्टन अजय यादव ने 13,288 वोटों से सतीश को मात दी। हालांकि साल 2014 में रणधीर कापड़ीवास ने कैप्टन अजय यादव को 49,632 वोटों से मात दी। साल 2019 में रेवाड़ी विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां से चिरंजीव राव अपने पिता की जगह लड़े और सुनील कुमार को 1,317 वोटों से मात दी। लोकसभा चुनाव में गुड़गांव प्रत्याशी राज बब्बर की हार के बाद कैप्टन अजय यादव ने दावा किया कि उन्हें टिकट मिलती तो रिजल्ट बेहतर होता। तो सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक अगर टिकट देते गुड़गांव से और भिवानी महेंद्रगढ़ से तो परिणाम अच्छे आते। और करनाल में जो टिकट दी बुद्धि राजा जी को, वो तो मैं समझता हूँ कि कभी काउंसिल का चुनाव भी नहीं लड़े थे, वहाँ के रहने वाले भी नहीं थे। अगर वहाँ से वीरेंद्र राठौर या बुल्ले शाह को टिकट दे देते तो वहाँ बढ़ते परिणाम होते। वहाँ अगर श्रुति चौधरी को दे देते, यहाँ पर मुझको दे देते, क्योंकि मैं पिछला चुनाव लड़ा था और पिछले चुनाव में 5 लाख के करीब वोट लिए थे। जो ये करीबन 18% ज़्यादा वोट्स हैं यहाँ, और इवन जो पंजाबी वोट्स हैं जो राज बब्बर जी को मिलने चाहिए थे वो उनको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनको शिकस्त मिली। और उधर जो है दान सिंह जी जो टिकट दी अपने ही बेल्ट में ही हार गए, जो यादव बेल्ट है वहीं उनको वोट नहीं मिला। और बुद्धि राजा जी जो हैं उन्हें चुनाव तो उन्होंने बच्चा लड़ा, दान सिंह ने बच्चा चुनाव लड़ा, लेकिन जब तक आप मेरिट के आधार पर टिकट नहीं देंगे, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि 7 सीट तो हमारी आनी थी, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। वर्तमान में बेटे चिरंजीव राव रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक हैं। विधानसभा चुनाव सर पर है और शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि कैप्टन अजय यादव भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ नाराजगी तो जाहिर कर रहे हैं मगर पाला नहीं बदल रहे। बहरहाल कांग्रेस हाईकमान कैप्टन अजय यादव की नाराजगी दूर करने में सफल होगा या कैप्टन परिवार कोई बड़ा फैसला लेने को मजबूर होगा, ये तो आने वाले समय पर ही निर्भर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, एक समय पर पूर्व सीएम हुड्डा का गुणगान करने वाले करण दलाल के दल बदल की चर्चाएं भी तेज हैं। कारण एक फरीदाबाद से टिकट काटकर पार्टी ने महेंद्र प्रताप को मैदान में उतारा है। रिपोर्ट देखिए। पूर्व सीएम बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले करण सिंह दलाल आज हरियाणा की सियासत के मंजे हुए सितारे बन चुके हैं। बंसीलाल टू ओम प्रकाश और ओम प्रकाश टू हुड्डा, कई दिग्गज मुख्यमंत्रियों से राजनीति का मंत्र लेने वाले करण दलाल के कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं काफी तेज हैं। पलवल विधानसभा से 5 बार चुनाव जीतकर चंडीगढ़ जाने वाले ये वही करण दलाल हैं जो एक समय पर हुड्डा साहब को हरियाणा कांग्रेस का कर्ता धर्ता मानते थे। इस गठबंधन में जो भी हरियाणा में जो गठबंधन बनने जा रहा है, निश्चित तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक ऐसा चेहरा है
जिन्हें हरियाणा के 36 बिरादरी के लोग पसंद करते हैं। करण दलाल की बात करें तो पलवल से 5 बार के विधायक रहे और कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। 1991 में करण दलाल ने पलवल विधानसभा चुनाव जीता था और हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर कांग्रेस के नित्यानंद शर्मा को हराया था। 1996 में बंसीलाल सरकार में ये कैबिनेट मंत्री भी बने थे। 1999 में हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी सरकार गिराने में इनकी मुख्य भूमिका मानी जाती है। साल 2000 में इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से अनबन के कारण इनको टिकट नहीं मिला था और फिर आरपीआई पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। साल 2000 से साल 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ इनका संघर्ष चलता रहा। साल 2005 में पलवल से कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में करण दलाल को फरीदाबाद से टिकट का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप को चुनावी मैदान में उतार दिया और तभी से इनके कांग्रेस का दामन छोड़ने की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इनकी टिकट कट गई और उम्मीदों पर पानी फिर गया तो करण दलाल ने महापंचायत बुला ली थी। पलवल बेल्ट में मजबूत छवि रखने वाले करण दलाल ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाया था। जो करण दलाल कभी हुड्डा के भजन करते थे, उनके सुर एकाएक बदल गए। आज पार्टी खतरे में है क्योंकि वही बीजेपी से मिले हुए लोग जो कांग्रेस के तथाकथित पूर्व विधायक हैं या जो कैंडिडेट बने हुए हैं, चुनाव हारे हुए हैं, आज वो इस कांग्रेस को नुकसान करना चाहते हैं, इस फरीदाबाद लोकसभा का नुकसान करना चाहते हैं। वो दिखाई देंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन उनकी जो मिली भगत है वो बीजेपी के साथ। और जो कांग्रेस के लोग बीजेपी का साथ दे रहे थे, तो आज इस मिली भगत की लड़ाई को जो लोकसभा के चुनाव के रूप में हमारे सामने आएगी, इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसलिए महापंचायत का सहारा लिया है। परिवारों की राजनीति को कायम करके, इलाके के हितों को जो दरकिनार करके एक गुलाम व्यवस्था का जो फरीदाबाद में खड़ा किया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। हालांकि कांग्रेस भी करण दलाल को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि किरण चौधरी को खोने के घाव अभी हरे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ बेल्ट में बड़ा नुकसान होने के आसार हैं और पलवल करण दलाल के लिए उनके गढ़ के तौर पर माना जाता है। पलवल की अगर बात करें तो करण दलाल का यहाँ अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। 1991 में करण दलाल ने नित्यानंद शर्मा को 9,874 वोटों से हराया था। इसके बाद 1996 के चुनाव में करण दलाल ने सुभाष चौधरी को 26,387 वोटों से हराया। वहीं साल 2000 के चुनाव में करण दलाल ने देवेंद्र चौहान को 13,052 वोटों से मात दी थी और साल 2005 के चुनाव में करण दलाल ने सुभाष चंद्र को 28,323 वोटों से हराया। तो वहीं 2009 के चुनाव में करण दलाल को सुभाष चौधरी ने 6,672 वोटों से हरा दिया था, लेकिन साल 2014 में एक बार फिर करण दलाल ने वापसी की और दीपक मंगला को 5,642 वोटों से हराया। साल 2019 के चुनाव में दीपक मंगला ने अपनी हार का बदला लेते हुए करण दलाल को 28,296 वोटों से मात दी। विधानसभा चुनाव के पहले करण दलाल की अगली चुनावी चाल क्या होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या हाथ के निशान पर पलवल से चुनावी मैदान में करण दलाल होंगे या फिर पाला बदलकर चंडीगढ़ का सफर तय करेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, समालखा से कांग्रेस विधायक धर्मवीर सिंह छोकर के भी हाथ छोड़ने की चर्चाएं हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है या महज ये एक अफवाह है, पूरा मामला क्या है आखिर, इस रिपोर्ट में समझिए। विधानसभा चुनाव से पहले समालखा सीट पर भी अफवाहों का बाजार गर्म है और अफवाहें हकीकत में तब्दील करना राजनीति का पुराना फॉर्मूला है। कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर की भी कांग्रेस छोड़ने की अटकलें काफी तेज हैं। साल 2007 में भाई इंदर सिंह की मौत के बाद राजनीतिक पारी शुरू करने वाले धर्म सिंह छोकर समालखा सीट पर कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं। धर्म सिंह छोकर की बात करें तो साल 2008 में भाई इंदर सिंह की मौत के बाद उन्होंने अपनी राजनीति की पारी शुरू की और साल 2009 में हजका की टिकट पर समालखा से चुनाव लड़ा। धर्म सिंह छोकर ने कांग्रेस के संजय छोकर को 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया था।
साल 2014 में कांग्रेस की टिकट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि साल 2019 में बीजेपी के शशिकांत को 14,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने हराया। अप्रैल 2024 में धर्म सिंह छोकर से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी। निवेशकों के साथ 100 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी के आरोप धर्म सिंह छोकर पर लगे हैं। 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके बेटे सिकंदर छोकर की गिरफ्तारी हुई और अब उनके कांग्रेस का दामन छोड़ने की चर्चाएं काफी तेज हैं। ये वही धर्म सिंह छोकर हैं जिनके बेटे सिकंदर सिंह को इस साल मई में 107 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हिरासत में लिया था। फर्जी निर्माण खर्च दिखाकर घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की थी, जिस माहिरा रियल एस्टेट ग्रुप पर धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। धर्म सिंह छोकर और उनके दोनों बेटों सिकंदर सिंह और विकास छोकर को मालिक और प्रवर्तक बताया जाता है। पिछले चुनाव में बीजेपी के शशिकांत कौशिक को हराकर दूसरी बार विधायक बनने वाले धर्म सिंह छोकर समालखा से चुनाव हाथ के निशान पर लड़ेंगे या कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनौती देंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।